नमस्कार, मैं पंडित संजय गिल्डियाल शास्त्री। दीपावली पर्व संपन्न हो गया है और लोग नए गणेश लक्ष्मी लाते हैं हर साल घर में और पुराने घर में जो रखे हुए गणेश लक्ष्मी हैं उनको बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, किसी पार्क के दीवार में, कहीं किसी भी कूड़ेदान में, कहीं पर भी फेंक के आ जाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है विस्तार से, उसमें बताया है कि मूर्ति को जब खंडित हो जाए कोई भी मूर्ति तभी उसका विसर्जन होता है। विसर्जन की एक प्रक्रिया होती है और मूर्ति की स्थापना की भी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि नई मूर्ति देखो घर में ले और पुरानी मूर्ति को बाहर फेंक दो। पता नहीं इस परंपरा किसने चलाई, कहाँ से चलाई कि नई मूर्ति लाओ उसे घर में। मूर्ति जितनी पुरानी होगी और मंत्र जितना पुराना होगा उतना वो सिद्ध होते हैं। आप बद्रीनाथ जा रहे हो, केदारनाथ जाते हो, क्यों जाते हो? वही नारायण की मूर्ति आपकी गली मोहल्ले में भी है। वही शिव की मूर्ति, शिवलिंग जो है आपके गली मोहल्ले में भी है। तो वहां क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहां प्राचीन है, वो हजारों साल पुराने मंदिर हैं, स्थापित मंदिर हैं। तो इसीलिए जो है जितने पुरानी मूर्ति होगी उसमें उतनी सिद्धता आ जाती है, जितना पुराना मंत्र होगा उसमें उतनी सिद्धता आ जाती है। हम लोग क्या है, ज्यादातर हिंदू गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। किसी ने कहा जी मैं तो जो है अयोध्या गया, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। हमने सोचा कि जो है राम जी में ज्यादा ताकत है, हम कोई मंत्र का जप करते हैं तो छोड़ देते हैं, राम जी के पीछे लग जाते हैं। किसी ने कहा कि जो है मैं तो वृंदावन गया और ठाकुर जी के दर्शन किए मैंने और वहां मेरी मनोकामना पूरी हुई, तो हम जो है राम जी को छोड़ देते हैं, फिर भगवान कृष्ण के पीछे लग जाते हैं। फिर किसी ने कहा जी मैं तो शिरडी गया था, फिर हम शिरडी पहुंच जाते, यानी भटकते रहते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक ही साधना एक मंत्र से वाल्मीकि जी ने जो है उल्टा नाम जप जप के ही भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन एक मंत्र जपा। ऐसे ही एक मंत्र की साधना आपको ब्रह्म से मिला देगी या आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगी। लेकिन हम लोग क्या है कि बस तो वो नई मूर्तियां लाने का कोई विधान नहीं है। गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति का तो वैसे भी विसर्जन नहीं होता, और विसर्जन कर भी रहे हो तो पार्क में डाल रहे हो, कूड़ेदान में डाल रहे हो, वहां पर जो है कुत्ते उस पे गंदगी कर रहे हैं, गंदगी में पड़े हुए आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। आपको उससे पुण्य मिल रहा है कि आप नई मूर्ति घर में ला रहे हो जो। यदि आपके घर में जितनी पुरानी मूर्ति है उसमें उतनी सिद्धता आएगी। कई कई लोग हैं जिनके घर में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वही गणेश लक्ष्मी की मूर्ति आपके घर में रखी हुई है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि जिसमें मूर्ति को कौन सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए, कैसी मूर्ति घर में रखनी चाहिए, उसकी विस्तृत वीडियो मैंने बना रखी है। जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारी वो वीडियो देख लें। तो उसमें मैंने विधान बता रखा है कि कैसे मूर्ति को रखना चाहिए और कौन कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए, कब रखनी चाहिए, सारा उसमें विधान बता रखा है। तो ये पाप मत करो। आप सोचते हो कि नई मूर्ति ला करके हमें पिछले साल हमारे पास में लक्ष्मी आ गई, बहुत सारा धन आ गया, इस बार भी आएगा। धन का मतलब केवल पैसा ही नहीं है। धन का मतलब है आपके घर में कितनी सुख समृद्धि रही, आपका पैसा कितना जो है सही जगह गया, आपके घर में कितना खुशी का माहौल है, वो सब जो है लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आपके पास धन थोड़ा कम है लेकिन घर में सब निरोगी हैं, सब जो है स्वस्थ हैं, वो पैसा हॉस्पिटल में नहीं जा रहा, वो पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं जा रहा, तो वो असली लक्ष्मी है। हम सोचते हैं कि हमारे पास करोड़ों आ जाएं, अरबों आ जाएं, और रोज वो पैसा जो है हॉस्पिटल में जा रहा है, रोज वो पैसा लड़ाई झगड़े में जा रहा है, रोज वो पैसा जो है कोर्ट कचहरी में जा रहा है, क्या करना उस पैसे का? तो इसलिए वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी है सुख समृद्धि, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख जो है शारीरिक सुख है, और घर में खुशी का वातावरण है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वो आपकी अनुरूप हैं। घर में आप सब लोग खुशी से रह रहे हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम से रह रहे हो।
तो वो लक्ष्मी है। तो वो लक्ष्मी कब आएगी? जब आप जो है अपने घर के मूर्तियों को उसको सिद्ध करोगे। तो सिद्ध ऐसे नहीं होगी कि साल भर आपने पूजा करी उसके बाद फेंक के आ गए। अभी आप देखो, मैं आज घूम कर के आया थोड़ा-सा पार्क में, देखा वहाँ कैसी मूर्तियों की हालत कर रखी है। तो एक बार आप भी देखिए और बताना कि ये सही है या गलत है। शास्त्रों में इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि आप हर साल नई मूर्ति लाओ। मूर्ति का विधान ये है कि नई मूर्ति तब लाते हैं जब पुरानी खंडित हो जाए, और खंडित मूर्ति को कहाँ विसर्जन करना है, कैसे विसर्जन करना है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हो। तो ये देखिए, आप ज़रा ये हालत देखिए पार्कों की कि कितने हालत बुरी हो रखी हैं, कैसे लोगों ने मूर्तियाँ वहाँ पर फेंक रखी हैं। और आप नए जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो ये देख लिया आपने मूर्तियों की हालत, कहाँ कैसे-कैसे पड़ी है मूर्तियाँ। कितने भाव से आप उनको पहले घर में लाते हो, उसमें भगवान के दर्शन करते हो, उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते हो, उनको गंगा जल, पंचामृत आदि से स्नान करते हो, धूप-दीप दिखाते हो, भोग लगाते हो और उसके बाद ऐसे फेंक के आ जाते हो। कभी अपने बाप की, अपनी माँ की फ़ोटो फेंकी है ऐसे पार्कों में? उनकी फ़ोटो तो बड़ी सँभाल के रखते हो और भगवान की फ़ोटो बाहर फेंक के आ गए। किसी भी मूर्ति में जब आप उसको सिद्ध करोगे, उसमें बड़ा समय लगता है, साल 2 साल 10 साल 20 साल जीवन भर लग सकता है उसको सिद्ध करने में। उस मूर्ति में वो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित जो होते हैं, तो उसकी तो एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद उसमें कैसे सिद्धता आएगी, उसके उस मूर्ति के दर्शन से ही जो है आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण हो सकती है। तो जब सिद्ध होगी मूर्ति तभी होगा। कहाँ से होगी? मूर्ति को तो आप फेंक के आ गए, थोड़ा-सा उसमें आपने थोड़ा पूजा-वूजा करके उसकी सिद्धता यदि प्राप्त थोड़ी-सी कर ली थी, 1% 2%, लेकिन जब तक वो कुछ उसमें सिद्धता आती तब तक आप फेंक के आ गए उसको। फिर दूसरी ले आए, फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा उसमें, फिर 1-2% कुछ हुआ उसके अंदर और फिर उसको अगले साल फेंक के आ गए। ऐसे में कभी नहीं होगा, न मंत्र सिद्ध होगा, न वो मूर्ति सिद्ध होगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसे में सनातन धर्म जो है बदनामी होता है। लोग मजाक करते हैं, देखो इनके भगवान क्या पड़े हुए हैं पार्कों में, सड़कों के किनारे, गंदगी में पड़े हुए हैं। तो उससे पुण्य की जगह आपको पाप लग रहा है, पाप न करें। मूर्ति का विधान ज़रूर देखें, जो हमने वीडियो बना रखी है उसको विस्तृत करके देखें पीछे की वीडियो को। जय श्री राम।